नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि चिराग पासवान को अपना 12 जनपद वाला बंगला खाली करना होगा। हम न्यूज एजेंसी के हवाले से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। क्यों खाली करना होगा चिराग पासवान को अपना लुटियंस वाला बंगला, उसके लिए पूरी जानकारी देखिए। चिराग को खाली करना होगा 12 जनपद वाला अपना आलीशान बंगला। डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट ने भेजा नोटिस। 14 जुलाई को बंगला खाली करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट ने भेजा नोटिस। उसके बाद चिराग पासवान ने पिता की पहली पुण्यतिथि तक बंगले में रहने की मोहलत मांगी। बता दें कि 8 अक्टूबर 2021 को चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है और ऐसे में जो मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसके बाद कई ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिनके पास सरकारी आवास नहीं है और इन मंत्रियों की नजर 12 जनपद वाले रामविलास के बंगले पर अटकी है और खबरों की माने तो चिराग पासवान को ये बंगला खाली करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं आखिर नियम क्या कहता है। बता दें कि आवंटी के निधन के 3 महीने तक ही उसके परिवार को सरकारी बंगले में रहने की मोहलत मिलती है। बता दें कि 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हुआ था और रामविलास पासवान के निधन को 10 महीने गुजर चुके हैं। मतलब नियम ये कहते हैं कि चिराग पासवान को सरकारी बंगला तो खाली करना होगा। 12 जनपद वाला ये बंगला रामविलास पासवान की पहचान माना जाता था और जब कोई व्यक्ति कहता था कि मैं 12 जनपद जा रहा हूं तो समझा जाता था कि वो रामविलास पासवान के बंगले पर उनसे मिलने जा रहा है। बता दें कि 14 मार्च 1990 को रामविलास पासवान को ये बंगला मिला था। बता दें कि सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले आवास के समकक्ष माना जाता है रामविलास पासवान का 12 जनपद वाला आलीशान सरकारी बंगला। साथ ही कई राजनीतिक यादों का गवाह भी ये बंगला रहा है। 2004 में जब बीजेपी इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में गई थी तब रामविलास पासवान को यूपीए के साथ जोड़ने के लिए सोनिया गांधी पैदल चलकर अपने 10 जनपद वाले बंगले से रामविलास के 12 जनपद वाले बंगले पर उनको मनाने गई थी। 2009 में रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन प्रदर्शन खराब रहा। लालू जहां 4 सीट जीते वहीं रामविलास पासवान सभी सीट हार गए और ऐसे में फिर तब नौबत बनी थी कि रामविलास पासवान को अपना बंगला खाली करना होगा। रामविलास पासवान की पहचान ये 12 जनपद वाला बंगला माना जाता है और जैसा कि हमने पहले कहा कि 12 जनपद मतलब रामविलास समझा जाता था। चिराग के लिए भी ये बंगला बेहद खास है। 8 साल की उम्र से चिराग पासवान इस बंगले में रह रहे हैं। 30 साल तक कई यादें चिराग पासवान की इस बंगले से जुड़ी हुई है। साथ ही उनके पिता रामविलास पासवान ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को यहीं पर गुजारा था। परिवार, पार्टी, सियासी रसूख सब खो चुके चिराग पासवान के लिए साख का आखिरी सवाल है उनका ये 12 जनपद वाला बंगला, क्योंकि जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें चर्चा है कि जब तक चिराग पासवान के सर पर 12 जनपद वाले बंगले की जो छाव है वो बनी रहेगी तब तक ये समझा जाएगा कि अनकहा मोदी का आशीर्वाद भी चिराग पासवान पर है और ऐसे में जो चिराग के विरोधी हैं उन तक भी ये मैसेज जाएगा कि चिराग पासवान के सर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है और ऐसे में अगर चिराग पासवान को ये बंगला खाली करना पड़ा तो उनका जो आखिरी कार्ड है, जो आखिरी दाव है, जो आखिरी साख का सवाल बना हुआ ये बंगला है वो भी उनके हाथ से निकल जाएगा। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर औपचारिक फैसला कब आता है और कब ऑफिशियली चिराग पासवान इस बंगले को खाली करते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।